नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो ईडियम्स और फ्रेजेस के बिना जो है कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईडियम्स फ्रेजेस ही आपको इंग्लिश बोलने में महारत हासिल कर सकेगा। यहाँ तक कि आप अगर लिखना चाहते हैं, अगर किसी की बातों को समझना चाहते हैं तो ईडियम्स फ्रेजेस आएगा ही नहीं, तो कैसे आप कर पाएंगे, कैसे समझेंगे उनकी बातों को। तब लगेगा कि बोल कुछ और, वो सामने वाला बोलेगा कुछ और उसका अर्थ आप समझें कुछ और। तब वहाँ पर आप जो है अपने आप को बहुत ही वीक समझेंगे इंग्लिश में। तो इसीलिए जो है आज का वीडियो जो है ईडियम्स फ्रेजेस पे जो कि चल रहा है काफ़ी दिन से, और आज यहाँ आप देख रहे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हेडिंग लिख दें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ईडियम्स, ईडियम्स का मतलब होता है लोकोक्ति, ठीक है। ईडियम्स का मतलब होता है लोकोक्ति और फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। ऐसे हम लोग समझ लीजिए इस तरह से मुहावरे और है ना, लोकोक्ति वही वाला बात है। तो चलिए अब जो है हम लोग इससे धीरे धीरे के करके देखते हैं कि वो कौन कौन सा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग एक लेते हैं, पहला ले लेते हैं, निप इन द बर्ड। निप, तो निप छोटा ही लिखेंगे, NIP, निप, निप इन द वर्ड, BUD, निप इन द वर्ड, निर्मूल करना, निर्मूल करना, निप एंड वर्ड। सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे निप एंड वर्ड को, तो देखिए, नीप द ट्रबल इन द बर्ड, नीप द ट्रबल इन द बर्ड। इन द वर्ड, संकट को निर्मूल कर दो, यानी निर्मूल करने का मतलब है कि समाप्त कर दो। संकट को निर्मूल कर दो। इसका मतलब यही हुआ कि संकट जो है, अब भाई ये संकट आ गया है तो उसको समाप्त कर दो, समाप्त को निर्मूल कर दो, है ना। तो मूल से ही यानी जड़ से ही इसका समापन कर दो, इसीलिए इसका निर्मूल वर्ड हो गया। नेक्स्ट जो है नंबर 2, अंडर द थम ऑफ, इसका क्या मतलब होगा, सोचिए। अंडर द थम, थम ऑफ, शासन में। अब देखिए नाम दे देते हैं यहाँ पर, चलिए एक नया नाम ले लेते हैं, या आप नाम वही रखेंगे जो अभी कुछ दिन से मैं ले रहा हूँ। राजू, राजू, श्याम, मोहन, घनश्याम, कुछ भी बोल सकते हैं। राजू लिव्स अंडर द थम ऑफ हिज वाइफ। राजू लिव्स अंडर द thumb of his wife। राजू अपनी पत्नी के शासन में है भाई, सभी तो आज पत्नी के शासन में है। राजू अपनी पत्नी के शासन में है। जैसे वह राजू अपनी पत्नी के शासन में नहीं है ना। जैसे कहा तो राजू डज नॉट लिव अंडर द थम ऑफ हिज वाइफ। राजू अपनी पत्नी के शासन में नहीं है। मैं
अपनी पत्नी के शासन में नहीं हूँ। आई लिव अंडर, मतलब आई डोंट लिव अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ। मैं अपने पत्नी के शासन में हूँ। आई लिव अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, सॉरी हिज क्यों बोल रहा है, आई लिव अंडर द थंब ऑफ माई वाइफ। आई डोंट लिव अंडर द थंब ऑफ माई वाइफ। तो बदल जाता है। अब जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ तो माई। दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, फिर से मैं बताऊँ आपको कि राजू लिव्स अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, यानी कि राजू अपनी पत्नी की शासन में नहीं है। राजू अगर नेगेटिव बनाएंगे तो राजू डज नॉट लिव अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ। राजू अपने पत्नी के शासन में नहीं है। जैसे यहाँ मैं कह दूँ, इसको लिखता हूँ मैं, जैसे यू आर, देखिएगा किस तरह से मैं बना रहा हूँ। यू आर, या ऐसे कहते हैं यू लिव, यू डोंट लिव, इस तरह से बनाते हैं। यू डोंट लिव अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, सॉरी थंब ऑफ योर वाइफ, हिज नहीं, योर बोलेंगे, यू लगाया था योर बोलेंगे, योर वाइफ। इसका मतलब यही हुआ कि तुम अपनी पत्नी के शासन में नहीं हो। अब इस तरह का सेंटेंस आपको बोलने में अच्छा लगता है, और शादीशुदा लोग तो बोलते भी हैं, जो मैरिड है वो बोलते हैं, मैरिड कपल बोलते हैं। तो आप इस तरह का सेंटेंस बोलकर एक बात रख सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया आप तो अपनी पत्नी के शासन में हो। यू लिव अंडर द थंब ऑफ योर वाइफ, तुम अपने पत्नी के शासन में हो। तो कोई तो जाहिर सी बात, जवाब अगर मान ली कोई आपसे यही बोल देता है तो आप बोलेंगे ना, आई डोंट लिव अंडर द थंब ऑफ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के शासन में नहीं हूँ। इस तरह से बोलकर आप निकल सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो मेक बोलेंगे, मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब निर्वाह करना। क्या करना? निर्वाह करना। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इडियम्स फ्रेजेस। सेंटेंस के रूप में इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ही हाउएवर मेक्स, या हाउएवर ही मेक्स, ऐसे बोल दिए। हाउएवर he makes both, make का मेक्स हो गया, both ends meet। क्या वो सेंटेंस का? वह किसी प्रकार निर्वाह कर लेता है, जो भी हो। हाउएवर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी हो वह किसी प्रकार निर्वाह कर लेता है। कर लेता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपने देखा इस तरह से। और जैसे कि आप बोलते हैं, जैसे मेक, यहाँ जो मेक है, मेक बोथ एंड्स, तो इसी को मेक को ही बता देते हैं, मेक मेड। अगर बोलते ही मेड बोथ एंड्स मीट, वह जो है किसी प्रकार निर्वाह कर लिया, ऐसा ही होगा ना। तो इसी को मेक जो है, आप देखिए मेक को
मेड बनाएंगे पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल में भी मेड बनाएंगे। ये V1 V2 V3 है, इसको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं, और ये चौथा ये है दोस्तों इस तरह से, above all, मुख्यतः यानी मुख्य रूप से, प्रमुख है ना, मुख्यतः। जैसे देखिए above all ही इज हैप्पी, आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी है। क्या बनाया है मैंने, आपको भी इस तरह से सेंटेंस बनाना होगा। above all मैंने लिख दिया, ही इज, सी इज, अब ही बनाइए सी बनाइए, दोनों का तो ही मतलब है। ही इज हैप्पी, इज हैप्पी, नाम दे देते हैं, राजू इज हैप्पी, रीना इज हैप्पी, है ना। अब कई तरह से बना सकते हैं। तो क्या होगा, मुख्यतः वह प्रसन्नचित्त रहता है ना, वह खुश है। मुख्यतः वह खुश है, आप ऐसे बना सकते थे, above all, अब नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, राजू इज नॉट वेल, यानी कि मुख्यतः राजू ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप कम से कम, और नहीं तो कम से कम इन्हीं सेंटेंस पे जो है कमांड करके रखिए, ताकि आपको आने वाले समय में फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को अगर बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपने मतलब जो है सीख लिया। ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट जो लेते हैं तो एक और ले लेते हैं, नंबर 5। नंबर 5 में है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल, इसका अर्थ है केवल एक बार, केवल एक बार देख लो ना, केवल एक बार दे दो, केवल एक बार चले जाओ, कई बार बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए सेंटेंस तो बना ही सकते हैं अब ना। अब कैसे बने, कहाँ पर ये रखना सेंटेंस भी, इसको देखिए। सी मी वंस फॉर ऑल, केवल एक बार मुझे देख लो, ये हो गया। इसी को बोल सकते हैं कि मुझे एक बार देख लो, केवल मुझे एक बार देख लो, केवल एक बार मुझे देख लो नहीं, मुझे केवल एक बार देख लो, ऐसे बोल सकते हैं। सी मी वंस फॉर ऑल, सी मी वंस फॉर ऑल, मुझे मेरे जाने से पहले केवल मुझे एक बार देख लो, मेरे जाने से पहले। तो बोल सकते हैं सी मी वंस फॉर ऑल बिफोर आई गो। सिंपल तरीका है। देखिए सेंटेंस को जोड़ेंगे तभी आप, सेंटेंस को जोड़ेंगे तभी आप जो है सीख पाएंगे अच्छे तरह से। तो इसलिए अधिक से अधिक जो है सीखने में फोकस करिए। कैसे सीखना है वो मैं तो बता ही रहा हूँ। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 है दोस्तों बाय द बाय। अब बाय द बाय का मतलब बाय बाय नहीं होता है, लोग बाय बाय ऐसे लिखते हैं, भाई अजीब है। बाय द बाय, बात ही बात, बात ही बात,
आई टोल्ड him I told him everything by the by. मैंने उसे बात ही बात में सब कह दिया, है ना, या सब सुनाया। मैंने उसे बात ही बात में सब कुछ कहा। सिंपल सा। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो है वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको सामने इस तरह के सेंटेंस कोई बोल देता है तो बस ऐसे ऐसे करके आँख जो है अब जो हमारा कॉर्निया है उधर उधर करते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए बहुत प्रभावशाली ढंग से। तो इसके लिए हमारे इस तरह के वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और समझ भी सकेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। लेकिन सबसे पहले नीचे एक लाइक का बटन लाइक दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिए सभी लोगों को। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।